नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या विशेष। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज हम बात करेंगे घोषणाओं की बारिश को लेकर, वादों की बौछार को लेकर, लगातार जो आम जनता को भरोसा दिलाया जा रहा है उसको लेकर। आज के दिन जिस पर यकीन करना या फिर ना करना वो जनता के ऊपर अब निर्भर करता है, जो लगातार वादे किए जा रहे हैं। लेकिन क्या जनता इन वादों पर एतबार करेगी? क्या बीजेपी एक बार फिर इतिहास अब दोहराएगी क्या, या फिर किंग मेकर इस बार कोई और बन के उभरने वाला है? सरकार जिस तरह से बैसाखियों पर टिकी है, इन सभी सवालों के जवाब हम आपसे पूछेंगे, जो तमाम मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इस बार के हरियाणा के चुनाव में, बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी और आम आदमी पार्टी, 5 दिग्गज पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने में महज अब कुछ ही दिन बाकी हैं। उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी ने अपना अपना घोषणा पत्र अब जारी कर दिया है। वहीं कई अन्य पार्टियां अभी अपने मैनिफेस्टो पर विचार अभी बना रही हैं, जिससे वो जनता को अपने पक्ष में कर सकें। और आज के दिन मुद्दा होगा मैनिफेस्टो का, कि आखिर कांग्रेस और बीजेपी में जो घोषणा पत्र को लेकर इस समय चर्चाएं की गई, उसको लेकर आम जनता क्या कहती है, किसके वादों में कितना दम है, और चुनाव में जीत की नींव क्या ये घोषणा पत्र वाकई में डाल पाएगी क्या? आखिर अन्य पार्टियां इस समय क्या प्लानिंग तैयार कर रही हैं, इसी पर होगी चर्चा। पहले आप देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के बाद हरियाणा की चुनावी दंगल में बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। 20 सूत्रीय संकल्प पत्र के नाम से जारी बीजेपी के मैनिफेस्टो में कई घोषणाएं कांग्रेस से मिलती जुलती हैं। हालांकि कई ऐसी भी घोषणाएं पार्टी ने की हैं जो कांग्रेस से बढ़त लेते हुए दिख रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में केंद्र में महिलाएं शामिल हैं। दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो की बात करें तो दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में कुछ में अंतर तो कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो दोनों पार्टियों में कॉमन है। आइए पहले दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में अंतर की बात करते हैं। लाडू लक्ष्मी योजना के तहत हर महिला को 2100 रुपए प्रति महीने। बीजेपी ने कहा कि बिना पर्ची और खर्चे के 2 लाख सरकारी नौकरी मिलेगी। बीजेपी की तरफ से महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात की गई। 24 फसलों को एमएसपी के दामों पर खरीदने का भी वादा किया गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास का भी वादा। वहीं कांग्रेस की मैनिफेस्टो की बात करें तो महिलाओं को सम्मान राशि के तहत हर महीने 2000 रुपए, युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरी, महिलाओं को 500 रुपए गैस सिलेंडर देने की घोषणा, एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का वादा, 100 गज जमीन के साथ ही साथ घर बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए की घोषणा। वहीं कुछ ऐसी भी घोषणाएं हैं जिसमें कुछ में कांग्रेस तो कुछ में बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। आइए कांग्रेस ने पहले जानते हैं किन मुद्दों पर बढ़त बनाई। सामाजिक सुरक्षा के तहत बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा को 6000 रुपए पेंशन। हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का वादा। जातिगत सर्वे कराने और ओबीसी क्रीमी लेयर की राशि बढ़ाने का वादा। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा। सभी परिवारों को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की घोषणा। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की घोषणा। वहीं बीजेपी ने किन मुद्दों पर बढ़त बनाई वो भी आप देखिए। ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को स्कूटी देने का वादा। अलग अलग जातियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा। अरावली जंगल सफारी पार्क बनाने की घोषणा। सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी। अगर हम दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो पर गौर करें तो दोनों के केंद्र में महिलाएं हैं, जो अपने घोषणा पत्र के जरिए महिलाओं को लुभाने में जुटी हैं। गौरतलब है कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। चुनाव के केंद्र में तो वैसे 5 पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच कहा जा रहा है। वहीं जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जुटी है। अब देखना यह है कि जनता किसके घोषणा पत्र पर एतबार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो किसके वादों में कितना दम है, आम जनता किस पर एतबार करेगी और किसको इनकार करेगी, सवाल यही आज का दिन। राकेश शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के, ललित अरोड़ा प्रवक्ता कांग्रेस के, विजेंद्र रेणु प्रवक्ता एनएलडी, अजय चौधरी प्रवक्ता जेजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राकेश जी, विजेंद्र जी, अजय जी, ललित जी, सूर्या समाचार पर धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत सबसे पहले राकेश शर्मा आपसे करेंगे चर्चा की। कांग्रेस के घोषणा पत्र का इंतजार क्या किया जा रहा था, क्या वाकई में? क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि सिमिलरिटीज कई सारी हैं घोषणा पत्र में आपके, जो उन्होंने घोषणा यहां पर की है। 20 वादे आपने किए, तो उधर कांग्रेस की 7 गारंटियां। राकेश जी।
और पंखा चलाइए, मैं चाहता हूँ ऑडियो फाइन वीडियो फाइन, एक बार पंखा चलाओ। क्योंकि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो धरातल पर कहीं नहीं है। इन्होंने हिमाचल में भी गारंटियां दी थी, हिमाचल की गारंटियों को क्या हुआ? जिस हिमाचल में ये ओपीएस के नाम पर आए थे, उस हिमाचल में ओपीएस तो छोड़िए, कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहे ये लोग। जिस हिमाचल पे 1 लाख रुपए हर महिला को देने का वादा करके ही आए थे, वो प्रियंका गांधी ने उसका वादा किया और मुख्यमंत्री उससे मुकर गए। तो ऐसी पार्टी जिसके घोषणा पत्र के चुनाव से पहले जो घोषित करते, जो गारंटियां देते हैं, उन गारंटियों को पूरा करने में जो नाकाम रहती है, उनके घोषणा पत्र का कोई हमें इंतजार नहीं था। भारतीय जनता पार्टी अपनी जो घोषणाएं करती है, भारतीय जनता पार्टी का जो भी मैनिफेस्टो होता है, उसको पूर्ण रूप से पूर्ण करने का कार्य करती है। तो हमें कांग्रेस के घोषणा पत्र का कोई इंतजार नहीं था। हम धरातल पर रहकर और धरातल पर उन सारी चीजों पर रिसर्च करके तो उसके बाद कोई भी घोषणा हम करते हैं। चाहे वो अब सभी फसलों पर एमएसपी की बात हो, तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा जो है 14 फसलों पर एमएसपी ऑलरेडी दे रहा था, जबकि पूरे देश में कहीं भी नहीं थी एमएसपी। कांग्रेस शासित किसी भी राज्य में, हमारे बराबर में राजस्थान लगता है, राजस्थान के लोग हरियाणा में लाके बाजरा बेचते थे क्योंकि एमएसपी पे बाजरा खरीदा जाता था। और कांग्रेस की जो राजस्थान में उस समय सरकार थी, उस समय ये लोग एमएसपी का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इनका किसान से लेना देना नहीं है। इनका तो एक ही मंत्र है, किसी भी तरह झूठ बोल करके, किसी भी तरह बहका करके सत्ता को हथियाने का इनका मंत्र है। आप अभी देख भी रहे होंगे, अभी पीछे एक इनके प्रत्याशी हैं, उन्होंने क्या कहा कि हम जब सरकार में आएंगे तो मेरे यहाँ जितने भी लोग मेरे रिश्तेदार नातेदार आए हुए हैं, हम उन सब लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे, हम अपने घर भरने का काम करेंगे, सबसे पहले हम अपने घरों को भरेंगे। इनकी सोच ये है कि सत्ता को हथियाकर और सरकार के माध्यम से प्रदेश का दोहन कैसे किया जाए, अपने घर कैसे भरे जाए। जो जिनकी सोच ये हो, जिनकी सोच के अंदर ये हो, आप आज चुनाव के अंदर गए हुए हैं और आप जनता के बीच में जाकर इस प्रकार की बातें करते हैं कि भाई हम आपको नौकरी देंगे, बिना पर्ची के नौकरी देंगे, बिना खर्चे, बिना उसके पर्चियों से हम नौकरी देने का काम करेंगे, रिश्तेदारों को नौकरियां लगाने का काम करेंगे और अपना घर भरने का काम करेंगे। ये इनके प्रत्याशी का बयान था। वहीं इनके दूसरे प्रत्याशी ने भी यही कहा कि हम इस तरीके से नौकरी देंगे। तो कांग्रेस की सोच में है कि जब आप सत्ता से बाहर रहो तो बहकाने का काम करो, और जब आप सत्ता में आओ ठीक तो है। राकेश जी सवाल ले लें, डिबेट में और काम मेहमानों को शामिल करें। आपके ही सवाल जो है उसी पर आएंगे। ललित अरोड़ा प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। ललित जी देखिए, पिछले लगभग 20 सालों से हम देख रहे हैं घोषणा पत्र जो जारी किए जाते हैं महज मात्र को औपचारिकता ही लगती है। 2 4 10 वादे पूरे हुए तो हुए, नहीं तो फिर अगले चुनाव में देखिए देखा जाता है उन सब पे। लेकिन ललित अरोड़ा जी, क्या जो 10 सालों तक हरियाणा की जनता ने बेदखल किया कांग्रेस पार्टी को, क्या नेता ये ठान के बैठे क्या कि अगर जीत कर आएंगे तो अपनी जेब कैसे भरेंगे? देखिए, मुझे पता है आप कहां बोल रहे हैं ये बात। हाँ। और जिस व्यक्ति के बारे में कहना चाह रहे हैं उन्होंने इसका खंडन भी कर दिया है। और दूसरी बात कि हमारी पार्टी ऐसे किसी भी अवांछित या जो इक्विटी और फेयर प्ले के खिलाफ हो या हमारी विचारधारा के खिलाफ हो, उस व्यक्ति के किसी भी ऐसे बयान का हम समर्थन नहीं करते। और आंतरिक रूप से हमारे इस पे चर्चा चल रही है, ये हमारा आंतरिक मामला है, लेकिन बाह्य तौर पे जिसमें कैंडिडेट ने जो कुछ कहा है वो उससे हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते और हम उनके इन बयानों से किनारा करते हैं। देखिए, आप ललित अरोड़ा ये किनारा आप कैसे करेंगे सर? वो उस विधानसभा का वो चेहरा है सर, आपने उसे उम्मीदवार बनाया है उस प्रत्याशी को। अगर गोगी जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो फिर कुछ तो आधार कोई मानेगा। लोग तो सवाल पार्टी से ही करेंगे ना, अगर मैंने आपको डिबेट में बिठाया तो। ललित जी, मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने उनसे ये सवाल बड़े तलख लहजे में पूछा था, तो उन्होंने कहा कि कोई आईटी सेल ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। तो मैंने कहा आपने खंडन किया? बोले मैंने खंडन कर दिया है। चलिए कोई नहीं, आगे और सवाल होंगे। अजय चौधरी प्रवक्ता जेजेपी के भी हैं। अजय जी देखिए, कांग्रेस के नेताओं के बयान तो आप सुन लिए, हालांकि उससे किनारा कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन आप और आईएनएलडी 2 पार्टियां इंतजार देखिए आप लोग लगभग हमेशा की है। चुनाव में जब आप लोग उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे थे तब भी आप लोग थोड़े पीछे थे, कुछ नाम पहले हालांकि आ गए थे। अब घोषणा पत्र का भी तो इंतजार देखिए पूरा हो गया, कब तक हम माने? सागर जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट साथियों को भी मेरा राम राम, हरियाणा वासियों को प्रणाम। आज तो चर्चा अगर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र
और कांग्रेस के गारंटी पत्र की करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे बारे में भी जल्दी 1-2 दिन में आ जाएगा। आवाज साफ नहीं आ रही क्या? इको ठीक कीजिए, मेरे इको हो रहा है। ठीक है अरोड़ा जी, सही हो रहा है। ललित जी 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 आवाज आ रही मेरी? जी हाँ चौधरी जी, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। रेडू साहब कह रहे हैं कि नहीं आ रही। हाँ मेरा फोन कट गया, बिल्कुल ही फोन कट गया, नहीं आ रही आवाज। ठीक है रेडू जी, और- पैच कर रहा हूं, जो टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। हाँ इको है। अजय जी जवाब दीजिए। जी तो सागर जी, मैं कल चर्चा अपनी गारंटी पत्र पर हुई, आज संकल्प पत्र पर जो चर्चा करते हैं, बड़ी शिद्दत और जिम्मेवारी से मैं एक बात कहता हूं कि 2014 और 2019 के संकल्प पत्र के वादों को भुलाने वाले लोग आज एक नया संकल्प पत्र लेकर के आए। हेलो जी जी आवाज आ रही है अजय जी, पूरा करिए अपनी बात। सागर जी मेरा भी फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, उसको रिकनेक्ट ठीक है करवाने का सर, काम टीम हमारी इस पर काम कर रही है। अजय चौधरी जी जवाब दे रहे हैं, फिर आपसे सवाल लेंगे, तब तक सही हो जाएगा। बोलिए अजय जी। ठीक है, ललित अरोड़ा भी हैं और आज के दिन राकेश जी भी हैं बीजेपी की तरफ से। राकेश जी देखिए, हरियाणा की जनता के जहन में एक सवाल है। हरियाणा के लोग ये पूछ रहे हैं कि जो हरियाणा पहले से 3,17,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है, जो पार्टियां घोषणा पत्र जारी कर रही हैं, उसको ग्राउंड पर उतारने के लिए अब क्या क्या करना होगा? देखिए, सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस भी प्रदेश में जो घोषणाएं की हैं वो समय समय पर उनको लागू भी की है। हमारा जो बहुत पुराना, जब पार्टी का जो घोषणाएं, जो प्रमुख जो घोषणाएं थी पार्टी की पहले भी, सत्ता में आने से पहले भी, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हमने 3 घोषणाएं जो हमारी आधारभूत हमने कर रखी थी कि धारा 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे और कॉमन सिविल कोड। उन तीनों पर ही 2 पर हमने कंप्लीट किया, धारा 370 हटी, राम मंदिर का निर्माण हुआ। ये सर केंद्र के डिबेट पे आए, फिर कोई केंद्र का टॉपिक लाए। केंद्र की डिबेट में नहीं, मैं बता रहा हूँ, सोच के बता रहा हूँ कि जिस पार्टी की सोच, जिस पार्टी का आधार, जो चीज हम बोलते हैं उस चीज को करते हैं, उसके लिए बता रहा हूं मैं। और वही मैं हरियाणा में कह रहा हूं कि हरियाणा में हमने पेंशन बढ़ाने का, जब हम 2014 में आए थे, हमने बताया था कि पेंशन को बढ़ाया जाएगा। अभी जैसे हमारे मित्र जेजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे अजय चौधरी जी कि 19 में भी देखा, 14 में भी देखा, 19 से ये बार बार भूल जाते, मुझे याद दिलाना पड़ता है इनको। 2019 से लेकर और 2024 तक 6 महीने अगर हम निकाल दे तो 4.5 साल ये हमारी सरकार के हिस्से रहे हैं। और उस सरकार ने जो अपने वादे किए थे उनको पूरा करने का काम किया है। अगर नहीं किया, अगर ये कहे कि नहीं किया, तो फिर आप सरकार में क्या कर रहे थे? तो जिम्मेवारी तो सामूहिक होती है। परंतु सरकार ने उन कामों को पूरा किया। जिस पेंशन को हमने बढ़ाने की बात कही थी, उस पेंशन को बढ़ाने का काम भी किया। अब भी जो हमने अपना संकल्प पत्र, घोषणा पत्र नहीं है, हमारा संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र का मतलब ये है कि जो हमने जनता के सामने संकल्प रखा है, हम उसको अक्षर से जनता के बीच में उतारने का काम करेंगे। जिसमें नौकरियों का है, हम नौकरी देने का काम करेंगे। लाडो बहन योजना है हमारी, आप मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में वो योजना बखूबी चल रही है। तो जब भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रदेश को लेकर उसमें अपना संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें प्रयास किया है कि वो 100% धरती को उतारने का काम किया है, और उसमें पार्टी काम करती भी है। ठीक है राकेश जी, देखिए जब हम बात नए वादों पर कर रहे हैं ना, तुम पुराने वादों पर भी आएंगे कि आपके कांग्रेस के क्या अधूरे रह गए। ललित अरोड़ा जी देखिए 7 गारंटियां लेकर आए हैं। हरियाणा की लगभग 1.5 करोड़ आबादी को कैसे साधा जाए, पूरा टारगेट है 7 गारंटियों के जरिए। ललित अरोड़ा जी, ठीक है अजय जी आऊंगा आपके पास, अब एक सवाल ले लेता हूं कांग्रेस से। ललित अरोड़ा जी, जो 7 गारंटियां आप लोगों ने की है ना प्रदेश की जनता से, 1 साल में 30,000 करोड़ का हरियाणा पर वित्तीय बोझ पड़ेगा अगर उन 7 गारंटियों को अगर आप अमली जामा पहनाते हैं हरियाणा के अंदर। जो हरियाणा पहले से कर्ज के दलदल में है सर, 30,000 करोड़ का इंतजाम कैसे करेंगे आप? पहले तो मुझे सिर्फ 10 सेकंड जो बजट के ऊपर दे दीजिए, फिर मैं उस पर भी आता हूं। बीजेपी सरकार ने कर्ज बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। सरकार पुराना कर्ज चुकाना तो दूर, ब्याज चुकाने के लिए नया कर्ज लेकर प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर चुकी है। हरियाणा पर कुल कर्ज 4,51,368 है, जो हमारे टाइम में 2014 में 70,000 करोड़ था। अब इस वर्ष जो 24-25 के लिए सरकार ने 67,163 करोड़ का और कर्ज लेने की बात करी है, जबकि पिछले कर्ज और ब्याज को भुगतान में करने के लिए
64,280 करोड़ यानी 95.7% लग जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर बजट में 55,420 करोड़ पूंजीगत निर्माण व्यय के लिए आपने प्रस्ताव दिया है, प्रपोजल होती है ना बजट में, तो फिर ये सारा निकाल दें ब्याज और कर्ज की किस्त, तो 16,280 करोड़ रुपए हरियाणा के पास बचेंगे। इतने कम पैसे में बजट घोषणाओं को पूरा करना असंभव है। ये तो वही भारतीय जनता पार्टी की बात। ये दूसरी बात, अमित शाह कहते हैं कि हरियाणा को 10 सालों में 259 लाख करोड़ रुपया हरियाणा मोदी जी ने दिया है, यानी ये हो गया 25.9 लाख करोड़ पर ईयर। तो ये एक बताइए, हरियाणा का बजट तो 1.89 लाख है, तो ये मेरा सागर जी मेरा फोन अदानी से लाएंगे कि अडानी से लाएंगे कि अंबानी से लाएंगे? पता नहीं किस तरह के बजट ये बनाते हैं और क्या टारगेट देते हैं। तो आप क्या बीजेपी के ही रोड मैप पर चलेंगे क्या सर? आप तो कुछ मिसाल पेश करिए, आप कहिए कि नहीं हम हरियाणा को कर्ज मुक्त हम बनाएंगे। जी 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 जी, सुनिए ना, सुनिए। 56 साल तक हमने राज किया ये कहते हैं, ठीक है, और 10-14 साल दूसरे लोगों ने किया। फिस्कल मैनेजमेंट में हमारे पास बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, मनमोहन सिंह जी भी थे, चिदम्बरम जी भी थे। हमारे पास अर्थशास्त्रियों की और अर्थ जो इस विषय पे जानकार है, जिनका 50 साल का तजुर्बा है, वो हमारे पैनल में हमारे साथ है। हम फिस्कल मैनेजमेंट बेटर करेंगे। दूसरी चीज, जीएसटी के लिए जीएसटी काउंसिल में भी हमने कहा था कि स्टेट्स को उनका हिस्सा दे दो। हिमाचल का पैसा इन्होंने रोका हुआ है, कर्नाटक का इन्होंने रोका हुआ है, हमारा पैसा, हरियाणा का प्रॉपर पैसा नहीं देंगे। हम इनसे लेके ओल्ड पेंशन स्कीम भी देंगे और अपनी सारी बजटरी जो एलोकेशन को ठीक करवा के जो है फिस्कल एडजस्टमेंट करके ये अपने सारे। ठीक है ललित अरोड़ा जी, देखिए कुछ फैक्ट पर अब बात करिएगा। आगे जब मैं आपके पास आऊंगा तो सवाल यही होगा, जो 1600 करोड़ का भार पड़ेगा, 2-2 हजार रुपए जो आप लोग महिलाओं को देना चाह रहे हैं, लगभग 60 लाख महिला वोटर देखिए उस दायरे में आते हैं जिनको आप लोगों ने 2000 देने की बात की है। अजय चौधरी, प्रवक्ता जेजेपी के। अजय जी, देखिए आप दोनों के घोषणा पत्रों में कंपेरिजन आप कर रहे थे। आपने कहा कि आज के दिन सवाल इसी पर करिए, जिस दिन आपका घोषणा पत्र आएगा आपसे उस पर भी सवाल किया जाएगा। बोलिए अजय चौधरी जी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था सागर जी कि 2014 और 19 के संकल्प पत्र के वादों को भूलने वाले लोग आज नया संकल्प पत्र लेकर के आए। मैं बड़ी शिद्दत और जिम्मेवारी से एक बात कहता हूं कि ये संकल्प पत्र नहीं है, बल्कि हरियाणा प्रदेश के गरीब मजदूर नौजवान की उम्मीदों का जनाजा। ये संकल्प पत्र नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का जुमला पत्र है। ये संकल्प पत्र नहीं है, बल्कि अपने लिए राहत तलाशती माता बहनों, एससी बीसी के लोगों की हैरत ज़दा आंखों का आंसू है। और ये संकल्प पत्र नहीं है, बल्कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाने का एक पत्र है। ये चाहते हैं कि इस तरह के संकल्प लेकर के और संकल्प पत्र नाम दे करके और हरियाणा प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बना करके लेफ्ट का इंडिकेटर देकर के राइट में निकल जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। हरियाणा प्रदेश के लोग राजनीतिक रूप से बड़े सजग और समझदार हैं। वो एक शेर है कि सांप के बिल पर सपेरे बीन लिए बैठे, सांप के बिल पर सपेरे बीन लिए बैठे, सांप भी बड़े सियाने बिल में दूरबीन लिए बैठे। तो अब की बार जो हरियाणा प्रदेश के लोग हैं वो बिल्कुल सियाने तरीके से बैठे हैं और राकेश बड़े भाई हैं। तो अजय चौधरी जी, क्या मैं ये मानूं कि जब आपका घोषणा पत्र आएगा तो जो बीजेपी कांग्रेस ने गारंटियां और वादे किए हैं, आप ये सब नहीं करने वाले हैं, बहुत कुछ अलग करने वाले हैं? मैं तो पिछली बार का बता देता हूँ। 2019 में हमने वायदे किए थे कि 75% हरियाणा प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देंगे। दिया कि नहीं दिया? हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को 50% पंचायती चुनाव में आरक्षण देंगे। दिया कि नहीं दिया? हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को 33% डिपो में आरक्षण देंगे। दिया कि नहीं दिया? BCA के साथियों को पंचायती चुनाव में 8% हिस्सेदारी देंगे। दिया कि नहीं दिया? हरियाणा प्रदेश के किसान से वादा किया था कि फसल की खराबा का 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से देंगे। दिया कि नहीं दिया? हरियाणा प्रदेश के लोगों से वादा किया था कि रविदास जी का मंदिर बनाएंगे। बनाया कि नहीं बनाया? ठीक है सर, तो चलिए हमने जो वादे ठीक है। विजय रेड्डू जी से सवाल लेने आऊंगा कि किए आपने और क्या क्या वादे अब करने की ठानी है। रेड्डू जी, माफी चाहूंगा, देर से आ रहा हूं, टेक्निकल इशू था आपकी तरफ से। बहुत बहुत स्वागत है सूर्या समाचार पर। INLD के भी घोषणा पत्र का देखिए रेड्डू जी इंतजार है।
अब आप लोग क्या कुछ अलग करने वाले हैं, क्योंकि दो पार्टियों का तो आप लोगों ने देख लिया, हरियाणा की जनता को आकर्षित कैसे करेंगे? देखिए सागर जी, सबसे पहले तो मैं बात बीजेपी के घोषणा पत्र की ही कर लेता हूं। बीजेपी का घोषणा पत्र नहीं है ये बीजेपी का एक डर है, एक भय है, एक इनको आंतरिक आत्मा इनकी मान नहीं रही है इस बात को। जो 10 साल से प्रदेश में शासन कर रहे हैं वो आज घोषणा पत्र दे रहे हैं। इसका मतलब 10 साल तक आपने लोगों को लूटने का काम किया, लोगों को उनके हकों से दूर रखने का काम किया। आज आप कह रहे हो हम 500 का सिलेंडर देंगे। 10 साल क्यों पी गए हरियाणा प्रदेश की महिलाओं के खून पसीने की कमाई को? आप कह रहे हो हम 2100 महिलाओं को प्रति माह देने का काम करेंगे। 10 साल तक आपने क्यों नहीं दिया? आप तो सरकार हो, सरकार के कभी ऐसे घोषणा पत्र आते हैं क्या? सरकार तो करके दिखाती है। 10 साल तक आपने कुछ किया नहीं और अब जाते जाते घोषणा पत्र करके, ये इतने डरे हुए हैं, इनको भय है, इसलिए ये बड़े बड़े सबज बाग दिखाने का काम कर रहे हैं। अगर इनकी नीयत सच्ची होती तो इनके हाथ में तो डोर थी, इनके हाथ में तो कमान थी, और इतनी बढ़िया तरीके से प्रदेश ने कमान देने की काम किया। किसानों को डंडे और लाठियों से पीट करके आज ये 24 फसलों पर एमएसपी की बात करते हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं दिया पहले? 5 लाख आवास बनाएंगे गरीबों के लिए, किसने हाथ पकड़ रखा था? आप बनाते, हम स्वागत करते हैं आपका। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आपका फूल माला से स्वागत करते हैं, आप दे देते। अरे भाई 10 औद्योगिक शहर बनाओगे आप हरियाणा प्रदेश में, क्यों नहीं बनाए भाई? हम भी आते, एक दो दुकान हम भी ले लेते, एक दो प्लाट हम भी मिलता, हमें भी रोजगार मिल जाता भाई। 10 साल आपके पास ताकत थी, क्यों नहीं बनाया आपने? एक मिनट, अगर मैं आपको हर दिन 20 रुपए दे रहा हूं और मैं कहूं कि रेणु जी हमें आप वोट दीजिएगा, हम आएंगे आपको अगली बार 40 रुपए देंगे, तभी तो आप मुझे वोट देंगे सर। 20 भी नहीं मिल रहे। अगर भाई आप 20 रुपए दे रहे हो तो आपने पहले 40 ही क्यों नहीं दिए? अब 40 क्यों कर रहे हो आप? सागर जी, आपको भी वोट नहीं दूंगा मैं। अगर आप पहले 20 दे रहे हो और अब 40 देने की बात कर रहे हो तो आपने 10 साल पहले 20 रुपए क्यों रखे? बात कर रहा हूं सर, ना तो मैं मैं भी वही बात कर रहा हूं सागर जी, मैं भी। अब हमारी बात सुनो, हमारी बात की जो मुख्य बातें हैं। देखिए, मनुष्य की जब सबसे ज्यादा जो जरूरतमंद होती है, चीज होती है जिसको जरूर मिलनी चाहिए, वो होती है शिक्षा और चिकित्सा। मेरा मानना ये है, मेरी पार्टी का मानना ये है, हमारे सीनियर्स का मानना ये है, यदि किसी व्यक्ति को प्रदेश में शिक्षा और चिकित्सा बढ़िया और निःशुल्क मिल जाए तो उसकी बहुत सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा यदि बिजली पानी भी साथ में मिल जाए तो वो फिर सोने पे सुहागे की बात होती है। हमारी पार्टी ने ये फैसला किया है और पूरी दृढ़ता के साथ फैसला किया है सागर जी। मैं आज आपके चैनल पर बोल रहा हूं, मैं पार्टी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, हम प्रदेश निवासियों को बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, कोई चिरायु नहीं, कोई आयुष्मान नहीं, सबको फ्री, टोटली फ्री। बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, सरकार पे करने का काम करेगी। और हमारा मानना है, बूढ़ा व्यक्ति होता है उसको बहुत स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होते हैं, हालांकि उसकी चिकित्सा फ्री होगी, लेकिन इसके साथ साथ उस वृद्ध पुरुष को जिसको कभी ताऊ देवीलाल ने 100 रुपए की घोषणा की थी 1987 में, और वो 100 रुपए आज 750 रुपए हम देंगे, बुजुर्गों को गारंटीड देंगे। और इसके अलावा अरे जो 40 साल, 25 साल, 30 साल देश की सेवा करता है, एमएलए, विधायक, मंत्री, सांसद 5 साल में पेंशन लेते हैं और ताउम्र लेते हैं, और जितनी बार बनते हैं हर बार की एक्स्ट्रा लेते हैं, और कर्मचारी की आप काटते हो। कभी यूपीएस ले आए, कभी एनपीएस ले आए, असली मुद्दे पर आते नहीं। हम ओपीएस लागू करने का काम करेंगे और गारंटी के साथ ओपीएस लागू करने का काम करेंगे। और जो विवाद चला हुआ है हमारे प्रदेश के साथ, हमें हर रोज जो ना लज्जित करने का काम करते हैं, हर रोज बातें सुनाने का काम करते हैं, हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक को चिढ़ाने का काम किया जाता है, उसके लिए हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। हम अपनी राजधानी और हाई कोर्ट अलग से बनाने का काम करेंगे ताकि प्रदेश सभी के घोषणा पत्र में होगी विजय रेणु जी। लेकिन जो लगभग हरियाणा पर 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है सर, उस दलदल से पार्टियां कैसे निकालेंगी, इस पर शायद किसी ने विचार नहीं किया। मैं बोलता हूं, सुनिए सागर जी, आप एक बाल्टी ले लीजिए, उसमें नीचे 4 छेद करके ऊपर कितना भी पानी चलाते रहिए,
वो बाल्टी भरेगी क्या? कभी नहीं भर सकती। जितना आएगा उतना निकल जाएगा। यदि वो छेद बंद हो जाएंगे उस बाल्टी के, तो बाल्टी भी भरेगी और पानी का प्रयोग भी सही होगा। हम उन छेदों को बंद करने का काम करेंगे। और पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि अभय सिंह चौटाला यदि आ जाते हैं तो उस बाल्टी के छेद बंद होंगे और हरियाणा प्रदेश में पैसे की जो है ना सरप्लस रहेगा। जिस प्रकार से 2005 तक के शासन में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के चीफ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 8,000 करोड़ खजाने में छोड़ करके गए थे। ठीक है सर, कोई कर्ज नहीं था। आज इसी रेणु प्रकार जी, से दोबारा से ठीक है फाइनेंस रेणु जी, व्यवस्था चलिए करने कुछ का बेहतर काम किया करिए। जाए। आज आप बेहतर फॉर्म में लग भी रहे हैं जिस तरह से आपने अपनी बातें रखी हैं। राकेश जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता। राकेश जी, 100 रुपए बढ़ाने से कुछ हो जाएगा क्या सर? 2,000 रुपए कांग्रेस दे रही है, 100 रुपए आप लोगों ने सोचा हम बढ़ा देंगे तो 60 लाख जो महिलाएं हैं, जो महिला वोटर है हरियाणा की, आपको लगा वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये उम्मीद क्यों? कहाँ दे रही कांग्रेस? जो घोषणा पत्र में बताइए बातें जरा कही मुझे। गई, आप उन्होंने 2,000 की, नहीं, आपने 2,100 कर दिया सर। कांग्रेस के घोषणा पत्र की सच्चाई दिखाता हूँ आपको। आप कह रहे हो कि कांग्रेस प्रियंका गांधी ने हिमाचल चुनाव के दौरान, ये देखिए आप, सर आवाज बहुत धीरे आ रही है सर, आप बोल के ही बता दीजिए सर, आपकी आवाज अच्छी आ रही है, बोलिए। प्रियंका गांधी ने कहा था कि जब हिमाचल में कांग्रेस की बनेगी सरकार तो पहली कलम से निर्णय करेंगे 1 लाख सरकारी नौकरी देने का। और उसके बाद जैसे ही सीएम बने सुक्खू जी, उन्होंने कहा ये संभव ही नहीं है, हिमाचल छोटा प्रदेश है, कैसे देंगे हम, एकदम से मुकर गए। इनकी सबसे बड़ी नेत्री राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, इनकी प्रियंका गांधी जी सबसे बड़ी नेत्री हैं। वो ये कहती है कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे सरकारी, और मुख्यमंत्री उस चीज से पलट जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम हिमाचल में ओपीएस की गारंटी दी थी इन्होंने, और ओपीएस के नाम पर ही हिमाचल से आए तो थे। क्या राकेश जी, फिर तो मैं पक्का मानू ना कंफर्म। अब देखिए जेजेपी के प्रवक्ता इसका जवाब देंगे, राकेश जी, और कांग्रेस देगी। क्या 10 सालों में आप लोगों ने जितनी नौकरी का वादा किया वो उसको अमली जामा आप लोगों ने पहना दिया है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितनी 2014 से पहले 10 साल में जो सरकारी नौकरियां मिली थी, उससे अधिक सरकारी नौकरियां देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और उसमें भी बिना खर्ची के, बिना पर्ची के, बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के। कांग्रेस के शासन में तो अजय चौधरी जी बैठे हैं, रेणु जी बैठे हैं, बता देंगे कि किस प्रकार से सिर्फ रोहतक, झज्जर, सोनीपत 3 जिलों के लोगों को नौकरियां मिलती थी। मेरा जिला जो है हरियाणा के अंतिम छोर पर है, दक्षिणी हरियाणा में राय मलिकपुर पड़ता है, बहरोड अलवर जिले की बॉर्डर पर। वहां पर पानी खोलने वाला व्यक्ति जिसको सिर्फ एक स्विच दबाना होता था, वो भी रोहतक से चल के आता था। ये वही शासन लाना चाहते हैं। अभी इनके गोगी जी जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी, और नीरज शर्मा जी ने भी, इन्होंने अपनी मंशा बता दी कि कांग्रेस जब शासन में आएगी तो हम किस प्रकार से सबसे पहले अपना घर भरने का काम करेंगे। इनकी मंशा घर भरने की है। लेकिन राकेश जी आपने लग रहा है एक और बयान आपने नहीं सुना। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि जिस गांव से जितना ज्यादा वोट मिलेगा वहां पर उतनी सरकारी नौकरी भी मिलेगी। तो वही तो बात है ना, बात ये नहीं है जिस गांव से नहीं, जिस दिन इनका अगर गलती से ऐसा कुछ, पहली बात तो इनके सपने पूरे होंगे ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस का 10 साल हुड्डा का जो शासन है उसको पूरे हरियाणा ने देखा है। और मैं ये कह रहा हूं, देखा नहीं है, भुगता है। जिस प्रकार से इन्होंने पूरे हरियाणा को त्राहिमाम कर दिया था, जिस प्रकार से बजट का 80% रोहतक, सोनीपत और झज्जर में लगाया था। मेरे 2 साथी प्रवक्ता बैठे हैं अलग अलग पार्टियों के, इनसे पूछिए जरा जो मैं कह रहा हूँ ये गलत है क्या, जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है राकेश जी, अजय चौधरी जी देखिए बड़ा फैक्ट वगैरह लेके बैठते हैं। राकेश जी, अजय चौधरी जी फैक्ट वगैरह लेके बैठते हैं, वो बताएंगे क्लियर। अजय चौधरी जी अगर गलत होंगे तो उनको आप रोक दीजिएगा। राकेश जी, उनको वहां पर आप काटिएगा जहां अजय चौधरी गलत बोलेंगे। अजय चौधरी पूरा फर्रा लेके बैठे रहते हैं, आप लोगों ने क्या क्या किया है। अरे अजय चौधरी जी की बात पे मुझे वो आती है। अजय चौधरी जी कह रहे हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अजय चौधरी जी आप बार बार भूल जाते हैं, आप 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ आप और हम लोग शासन में एक साथ थे, और सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा की जनता की सेवा की है, और आप उस सरकार का हिस्सा थे। और उस सरकार ने जो निर्णय लिए हैं वो निर्णय, उसी निर्णय की तो मैं कह ही रहा हूं, ये भी हमने काम किए हैं।
अब आप उनको ना तो डिनाई कर सकते वही काम नहीं किया, आप उसके लिए बस आप कह रहे हैं 75% नौकरी में आरक्षण दिया हमने, पेंशन बढ़ाई, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ठीक है राकेश जी, जवाब तो ले लें कांग्रेस से। राकेश जी, आप लोग जो कह रहे हैं आप लोगों ने ज्यादा नौकरियां दी हैं, रोजगार दिया है, जो घोषणा पत्र है उसको भी धरातल पे पहुंचाएंगे। एक ललित जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इनके पास पी चिदम्बरम जैसे बहुत ही अनुभवी लोग हैं। वास्तव में पी चिदम्बरम जैसा अनुभव मेरे ख्याल से विश्व में किसी भी अर्थशास्त्री के पास। ठीक है, ये राकेश जी, राकेश जी और मेहमानों के पास भी चले। राकेश जी, आवाज मिल रही है मेरी? इतना बड़ा व्यापार। राकेश जी और मेहमानों से भी जवाब ले लें। अजय चौधरी जी बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं कि उन्हें भी कुछ कहना है। अजय चौधरी जी बोलिए। मैं राकेश जी की इस बात से सहमत हूँ कि 10 साल के शासनकाल में नौकरियों में बड़ा भेदभाव था और रोहतक से ही लोग नौकरियां लग करके हाँ देते, इस बात से मैं सहमत हूँ और इस बात से मैं डिनाई नहीं करता। दूसरा, जैसा कि ये बात भी सत्य है कि हम इनके सहयोगी रहे, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो हमारे वायदे थे, जो हमने चुनाव से पहले किए थे, सरकार में जाने के लिए हमारी यही सहमति बनी थी कि हमने जो लोगों से वायदा किया है वो हम पूरा करेंगे। अब मैं ये, अगर इनकी सरकार है अपने वायदे पूरे क्यों नहीं कर पाए, आपके सामने आ गया। देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का इनका वादा था, हरियाणा प्रदेश में 2 स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प इनका था, वो ये पूरा नहीं कर पाए। हरियाणा प्रदेश से बेरोजगारी दूर करने का संकल्प था कि 2 लाख नौकरियां हम देंगे। 37% बेरोजगारी दर के साथ आज हरियाणा प्रदेश भारत में पहले नंबर पर है। हरियाणा पुलिस के लोगों से इन्होंने वायदा किया था कि हम पंजाब के बराबर वेतनमान देंगे, अगर दिया हो तो बता दो। इन्होंने वायदा संकल्प किया था कि 2022 में हम किसान की आय दुगुनी करेंगे, दुगुनी की हो तो बता दो, बल्कि इन्होंने तो खर्चे दुगने कर दिए। एक बात मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेवारी से सागर जी कहूंगा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि दोनों पार्टियों के जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र के लिए, गारंटी पत्र के लिए, इनको अगर आप देखते हैं तो लगभग वायदे कॉमन है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम बहुत दिन से बात करते आए हैं कि ये दोनों पार्टियां एक हैं, पर्दे के पीछे एक हैं, और दोनों का घोषणा पत्र, ये गारंटी पत्र, संकल्प पत्र एक ही प्रिंटिंग प्रेस से छपा है, और वो छपाने वाले जिसके इशारे पर वो चलते हैं वो अडानी जी, दोनों को अडानी जी चलाते हैं। इसलिए दोनों का संकल्प पत्र और गारंटी पत्र के अधिकतर वादे एक है। सागर जी, 1999 से 2005 के बीच में डीडी नेशनल पर एक धारावाहिक प्रसारित होता था, शक्तिमान, और उस शक्तिमान में जो प्रमुख पात्र थे वो गंगाधर और शक्तिमान थे। मुकेश खन्ना जी उन दोनों का रोल निभाते थे, लेकिन 450 एपिसोड देखने के बाद पता चला कि गंगाधर ही शक्तिमान। इस संकल्प पत्र ने आज ये साबित कर दिया कि ये दोनों पार्टियां पर्दे के पीछे एक हैं। दोनों का जो ये संकल्प पत्र और गारंटी पत्र है, ये अडानी जी के इशारे पर छपा। ठीक है, ललित अरोड़ा प्रवक्ता कांग्रेस के, अजय चौधरी जी लौट कर आऊंगा। ललित अरोड़ा जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आ रही है जी। ललित जी, देखिए अब बात हो रही है नौकरियों की। अब आपकी तरफ से जो आज के दिन नीरज जी हैं, हो सकता है कि आप ये बोले उनका भी बयान तोड़ मरोड़ के आईटी वालों ने पेश किया, आईटी सेल के लोगों ने, जो उन्होंने कहा कि हमारे विधानसभा में जो जिस गांव से सबसे ज्यादा वोट देगा वहां से सबसे ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। तो क्या माने कि रोजगार के दुनिया में आप लोग अब छलांग लगाने वाले हरियाणा के अंदर? देखिए, ऐसा है, सभी पार्टियों के द्वारा कई बार भावुक होकर कुछ ऐसी बात कही जा सकती है जिसका पार्टी की विचारधारा से कोई ताल्लुक नहीं था। सुनिए ना, ये हम सब जगह सुन रहे हैं। मैंने सुबह भी आपको कहा था, शायद 4-5 चैनल पे मेरी डिबेट में मैंने यही कहा कि वो लोग, इनका पहली बात तो शमशेर गोगी और नीरज शर्मा खंडन कर चुके हैं। उन्होंने खंडन में जो भी कहा हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारा बयान ऐसा नहीं था। अब हमें इससे आगे बढ़ना होगा। अगर हम इससे आगे नहीं बढ़ते और आलोचनात्मक मूड में रहेंगे तो फिर बाकी चीजें कैसे होंगी? तो अभी मैं, आपने ये कहा, मैं एक छोटा सा रिएक्शन देना चाहता हूं, फिर मैं इनका जो संकल्प पत्र है भाजपा का उस पर बात करना चाहूंगा। देखिए, जो आपने बोला था 20 रुपए 40 रुपए हो जाते हैं और महंगाई का असर पड़ता है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एवरेज जो महंगाई है 5.42 है, तो क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंटल जो है परचेजिंग पावर भी अफेक्ट होती है ना, तो वो 69.60
या 70 कह सकते हैं। यानी अगर 1000 रुपए 2014 में थे तो वहां 1700 रुपए हो गए, तो 20 रुपए भी 34 रुपए हो गए, तो 6 रुपए ही तो इंक्रीज दिया, कोई इंक्रीज नहीं होता है। ये जो महंगाई है ये सारी इंक्रीज को कहा जाती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाजपा ने ये कहा कि लाडो स्कीम में 2100 रुपए देंगे, हमने 2000 दिए, उन्होंने 100 रुपए बढ़ा दिए। हुड्डा सरकार के दौरान हरियाणा में 6 IMT बनी, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, शायद इनको पता हो, और अब जो है बीजेपी ने एक भी नहीं बनाई, और भविष्य में 10 बनाने का औद्योगिक शहर बनाने का ऐलान कर रहे हैं। कैसे बनेंगे 10 है? एक तो बनाया नहीं 10 साल में, ये तो मजाक है ना। आयुष्मान योजना में 300 करोड़ रुपए पेंडिंग पड़े हैं जो रिम्बर्समेंट देनी है हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल ने पेशेंट को एडमिट करना बंद कर दिया। तो ये 10 लाख की योजना, 5 लाख की योजना नहीं चला पाई, तो 10 लाख कैसे चलाएगी? कांग्रेस ने 25 लाख की योजना कही है और राजस्थान में बहुत ही सक्सेसफुल ये चल रही है। फसलों को MSP देने के लिए बीजेपी तैयार है, तो गारंटी से क्यों भाग रही है? भाई एक बात सुनिए, स्टेट लिस्ट में 14.2.1 में प्रावधान है कि एग्रीकल्चर के लिए राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, ठीक है, स्टेट लिस्ट में भी है, कंकरेंट में भी एग्रीकल्चर का कुछ प्रोविजन है। तो हम तो कानूनी जामा पहनाएंगे, ये कह रहे हैं संकल्प है कि हम MSP दे देंगे। C2+50 की गारंटी क्यों नहीं देते? इसका मतलब अंदर ये छुपा रहे हैं और ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। सुनिए, आगे सुनिए। बीजेपी ने कहा कि 2 लाख सरकारी नौकरियां हम देंगे, तो इन्होंने मान लिया ना कि इतने पद खाली हैं, तो 5 साल में 15-20 हजार नौकरियां नहीं दी। 5 साल में एक बार CET हुआ, 30 पेपर लीक हो चुके हैं, तो ये कौन सा पर्ची खर्ची की बात करते हैं? इनका अनिल नागर डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट क्रिएट कर दी, करोड़ों रुपए बरामद हो गए, सब जगह रिश्वतखोरी है। तो बात क्या कर रहे हैं? ये रोजगार का 5 लाख रोजगार उद्योग धंधे कहां से आएंगे? 5 लाख आवास अभी तक तो कोई बनाया ही नहीं। हमारी योजना थी 100 गज के प्लाट देने की जो OBC और SC ST को थे, अब हमने गरीब तबका भी जोड़ दिया है, 3.5 लाख बनाने के लिए भी पैसा देंगे। इन्होंने तो हमारी स्कीम ही बंद कर दी, इंदिरा गांधी आवास योजना। पूछिए इनसे, राकेश जी मेरे दोस्त बैठे हैं, बताएं सरकारी अस्पतालों में 5 लाख में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, शायद ही कोई अस्पताल बनाया हो। 14,000 तो डॉक्टर की कमी है, 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, अस्पताल में इलाज की हिम्मत ही नहीं आम आदमी कर सकता। और लंपिंग नर्सरी का इन्होंने बनाई है, जितनी सुविधाएं हमने खिलाड़ियों को दी हैं, शुरुआत की है, चाहे वो प्राइज मनी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैसिलिटीज हो, नर्सरी हो, कोचिंग हो, ये सब हम दे रहे हैं। 500 के सिलेंडर बीजेपी की सरकार जहां जाए क्यों नहीं दे रही? 10 साल से हरियाणा में क्यों नहीं दिया? अब कांग्रेस की नकल कर रहे हैं। स्कूटर, ये बच्चियों को स्कूटर देने की बात कर रहे हैं, साइकिल तक तो दिया नहीं। अग्निवीर की बात कर रहे हैं, पहले 55 साल में भर्ती होते थे, अब 900 नहीं हो रहे हैं। ट्रेन की बात कर रहे हैं, 81 किलोमीटर। लेकिन देखिए ललित अरोड़ा जी, सवाल यह है कि जनता फोन कनेक्ट करवाएं सागर जी। ठीक है, रेडू जी फोन कनेक्ट करवा रहे हैं सर, अन्य मेहमानों को सुन ले रहे हैं, आपके पास आएंगे। ललित जी देखिए, सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है ना कि आप लोगों ने देखिए हिमाचल में सत्ता संभाली, वहां पर देखिए किस तरह से आर्थिक स्थितियां खराब हो गई हिमाचल की। लगभग उसी तरह के मिलते जुलते वादे आप लोगों ने हरियाणा में भी किए हैं, फिर हरियाणा की भी आर्थिक हालत न खराब हो जाए। लोग तो ये पूछेंगे आपसे, जवाब ले लीजिए। हिमाचल के अंदर पिछले 2 सालों में 2 प्राकृतिक आपदाएं हैं, आपने खुद ही विजुअल दिखाए थे, इतना ज्यादा नुकसान हुआ। केंद्र ने कितनी मदद की है और हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, जरा पूछ लीजिए। फिर इन्होंने उनका जो भी इनकी अपोजिशन की सरकारें हैं जहाँ पे इंडिया अलायंस वालों की हैं, ये वहां पे GST क्लियर नहीं करते, GST का एडवांस जो है नहीं देते, अपने पास अरबों रुपए रखा हुआ है, खरबों रुपए। अगर ये हमारा हिस्सा ही रिलीज कर दे, हिमाचल पटरी पे आ जाएगा। हिमाचल कोई गरीब राज्य नहीं था, हिमाचल में हर एक व्यक्ति के पास 5 बीघा से ऊपर जमीन है, मेहनती लोग हैं, लेकिन पहाड़ पे आपदाएं जब आ जाती है तो केंद्र से मदद दरकार होती है। केंद्र के पास आपदा रिलीफ फंड होता है, उधर से प्रधानमंत्री ने तो अपना अलग फंड भी बना रखा है, PM केयर फंड। बता दे कितना पैसा हिमाचल को दिया है? क्या हिमाचल से सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हरियाणा की जहां तक बात है, मैंने आपको पहले भी बोला, फिस्कल मैनेजमेंट की, अच्छे फिस्कल मैनेजमेंट की यहाँ जरूरत है, और उसके लिए कांग्रेस सक्षम है। और हमारी जो टीम है वहां पे, जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसमें हम योग्य लोगों को लगाएंगे और एक्सपर्ट्स को भी बुलाएंगे, और हरियाणा को 1-2 साल के अंदर हम ब्रेक इवन पे ले आएंगे। हम उसमें टैक्सेशन भी नहीं बढ़ाने वाले हैं, सिर्फ फिस्कल मैनेजमेंट अच्छा करेंगे ताकि हम हरियाणा को नंबर 1 दोबारा बना सकें, ये हमारा वादा है।
ठीक है विजेंद्र। अजय चौधरी जी, देखिए आप बता रहे थे कि हाँ कहाँ पर खामियां हैं, लेकिन विजेंद्र रेड्डू जी का रिएक्शन ले लें। रेड्डू जी देखिए, हाँ। आप जिस बाल्टी की बात आप कर रहे थे कि हाँ हम ऐसी बाल्टी लाएंगे जिसमें छेद को बंद किया जा सके, तो इतने बड़े देखिए कर्ज के दलदल में हरियाणा पहले से, तो आप लोग पहले आएंगे जो लोक लुभावन वादे करेंगे उसको अमलीजामा पहनाएंगे, या फिर ये सोचेंगे कि हाँ जो हर एक इंसानों पर, हर एक हरियाणा की जनता पर जो कर्ज अब बढ़ गया है उस पर से फोकस अब किया जाए? सागर जी, हमारी सोच है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की कि हरियाणा कर्ज मुक्त हो। आज 35% हरियाणा की जीडीपी जो है कर्ज में चला जाता है। कितना कर्ज चढ़ गया है, 4.5 लाख करोड़। उसका ब्याज उतारने के लिए पिछले बजट में 56,000 सर ये करोड़ 4.5 लाख करोड़ आएंगे कहां से सर? हरियाणा की जनता की जेब से ही तो निकालना पड़ेगा, या फिर कुछ और करेंगे इसमें? हरियाणा की जनता की जेब से तो सागर जी आज भी निकल रहा है, आज भी निकल रहा है। वो भ्रष्टाचारियों की जेब में जा रहा है। उन जेबों को फाड़ने का काम करेंगे। जब वो जेब फट जाएंगी तो पैसे की हरियाणा प्रदेश में कोई कमी नहीं है, वास्तव में कोई कमी नहीं है। सिर्फ ये भ्रष्टाचार को यदि बंद किया जाए। अभी हमारे कांग्रेस वाले साथी, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हम इनके बयानों से किनारा करते हैं। इतने बड़े बयान, और जब उसमें यह कहा जाता है कि ये कांग्रेस का सामूहिक फैसला है, हुड्डा साहब ने कहा है कि हम नौकरियां देंगे, 50 वोट पर 1 नौकरी देने का काम करेंगे, और ये कहते हैं आईटी ने तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया। क्यों नहीं पकड़ते, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करवाते? ये क्या छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। मतलब राज के नजदीक भी नहीं है। भ्रष्टाचार की बातें इतनी बड़ी बड़ी करने लगे हैं। और किस किस से किनारा करेगी कांग्रेस पार्टी? सागर जी मुझे ये बताइए, क्या लिपस्टिक और बिंदी लगा करके नेता नहीं बनते, उससे किनारा करेंगे? भरत सिंह बेनीवाल की वीडियो सुनिए आप, इलाहाबाद की जो चल रही है, आप सुन भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे वर्डों का यूज कर रखा उसमें। अरोड़ा जी आप सुन नहीं सकते, आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा, वायरल हो रही है वो। कितनी भद्दी गालियां उसमें निकाली जा रही हैं अपने वर्करों को। किस किस से किनारा करोगे आप? क्या आप बरवाला के जो आपने विधायक खड़े कर रखे हैं उसको मंच से पकड़ करके नीचे उतारा जा रहा है किसानों के द्वारा, उससे भी किनारा करोगे? बहुत कुछ है। आप हरिश्चंद्र नहीं हो, आपको तो पूरी कांग्रेस से ही किनारा करना पड़ेगा। आप किस किस से किनारा करोगे? एक मिनट ललित जी, ऐसे नहीं, मैं नहीं बोला बिल्कुल भी। ये कहते हैं कि यदि कोई नेचुरल आपदा आ जाती है तो हम क्या करें? भाई कांग्रेस तो अपने आप में ही आपदा है, और आपदा क्या आएगी? ये भी नेचुरल आपदा है। जहां आज आप लोगों को पेंशन नहीं दे रहे हो, कर्मचारी पेंशन के लिए इंतजार कर रहे हैं, या क्या प्राकृतिक आपदा से छोटी आपदा मानते हो आप? आपने 6 महीने में वहां का बजट बिगाड़ करके रख दिया। क्या पहले हिल एरिया नहीं था वो? अभी हिल एरिया बना है वो। आप मुझे ये बताइए सागर जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रवक्ता साथियों से, आप हमें बताइए, आपकी 3 स्टेट में गवर्नमेंट है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में है और हिमाचल प्रदेश में है। क्या आप जो हरियाणा की 7 गारंटियां लेकर के आ रहे हो वहां पर आपने लागू कर दी? क्या वहां लागू कर दी? तो बताओ हरियाणा में। मैं भी राजस्थान में अप्रैल 22 से लागू है, छत्तीसगढ़ में दिसंबर 22 से है, झारखंड में अक्टूबर 22 से है, अक्टूबर 22 से है, हिमाचल प्रदेश में 17 अप्रैल 2023 को अधिसूचना जारी करी गई। पता आपको कुछ है नहीं, बोलते जा रहे हो। मैं अनर्गल प्रचार मैं बता रहा हूँ, मैं भी डिटेल बता रहा हूँ। हमने ओपीएस जारी करी है, पता है नहीं, सुनना है नहीं। इस प्रकार से बड़े बड़े शिकायत छत्तीसगढ़ में दिया मुझे आपके शासन है तो हम क्या करें? जुमले फेंकने से कुछ नहीं होगा। आपकी जहां सरकार है वहां का उदाहरण पेश कर दिया हरियाणा में। भाई देखो हमने हिमाचल में सुनते तो आप हो नहीं। राजस्थान में अप्रैल 22 से, सुनिए आप, अप्रैल 22 से दे रहे हैं, हरियाणा ने कर दिया। लोगों को धमकाने का काम करते हैं। पंजाब हिमाचल में का वोटर बहुत समझदार हो चुका है, बहुत झूठ मत बोलिए, ऐसे बकाए में नहीं आने वाले। जिसका घर ही शीशे का हो, जिसका घर ही शीशे का हो, पता नहीं कब तिड़क जाएगा। वो हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभाले हुए, आपका घर तो सोने का है। अरे किस किस से किनारा करोगे? क्या एक आपके वरिष्ठ नेता को किस शब्दों का यूज किया जाता है, उससे आप कैसे करोगे ये तो बताओ। अपमान किया जाता है।
हरियाणा का विकास कैसे करोगे ये तो बताओ। कितने नेताओं से किनारा करोगे आप? अपना तो ठीक है, आइए रेणु जी, ललित जी, क्यों करोगे आप? रेणु जी, ललित जी, अभी ललित जी से जवाब ले लेंगे प्रॉपर। रेणु जी जब पहुंचेंगे उनके पास। राकेश जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, हरियाणा वो रेलगाड़ी इस समय बन चुकी है जिसमें देखिए सवारियां तो लगातार चढ़े जा रही हैं, लेकिन ना कोई स्टॉपेज आ रहा है, ना कोई उतर रहा है। उस रेलगाड़ी का हादसा ना हो जाए सर, आप समझ रहे हैं मैं कहां पे कह रहा हूं? देखिए, कोई रेलगाड़ी का हादसा नहीं होगा। हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस के जो झूठे घोषणा पत्र हैं, हिमाचल प्रदेश हमारे बराबर का प्रदेश है, हमारे नजदीक का प्रदेश है, हम हिमाचल प्रदेश को जानते हैं, पहचानते हैं। और जब हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, क्या तो यही कहते हैं कि प्रियंका गांधी झूठ बोलती हैं? मैं तो कह रहा हूं झूठ बोलती हैं। उन्होंने 1 लाख नौकरी की गारंटी दी प्रियंका गांधी ने, और 10 दिन के बाद जैसे ही सरकार बनी, 10 दिन के बाद इनके मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने कहा कि मेरा तो छोटा सा प्रदेश है, ये चीज संभव ही नहीं है, हम नौकरी दे ही नहीं सकते। क्यों जनता को बरगलाते हो आप? आपने ओपीएस के नाम पे सरकार बनाई हिमाचल के अंदर और आज आप सैलरी नहीं दे पा रहे। आपने जो वादे किए, जो ढकोसला किया, जो गुमराह करने का काम किया, आपने अपने प्रदेश की स्थिति पहले देखनी चाहिए थी हिमाचल में। आप वादे आप करेंगे और केंद्र सरकार उसका पैसा देगा, आप झूठ आप बोलेंगे और केंद्र सरकार उसका पैसा देगा। जब आपके पास चिदंबरम जैसे लोग हैं जो गमले के अंदर गोभी का व्यापार कर सकते हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं, ऐसी आपकी योजना, ऐसी अनुभवी टीम आपके पास है, भ्रष्टाचार में आपका कीर्तिमान स्थापित है, जमीन से लेकर आसमान तक के घोटालों का विश्व रिकॉर्ड आपकी पार्टी के पास है, झूठ के अलावा आपकी पार्टी ने आज तक कुछ किया नहीं। देखिए राकेश जी, सवाल इसलिए लोग कर रहे हैं राकेश जी, पिछले 10 सालों में देखिए हरियाणा में बड़े बड़े इवेंट हुए सर। राकेश जी, राकेश जी, हरियाणा में एक मिनट राकेश जी एक सवाल सुन लीजिए, फिर उसका जवाब छोटा सा दे दीजिएगा, फिर अन्य मेहमान पे जाएंगे। बड़े बड़े इवेंट हुए हरियाणा के अंदर, बड़े बड़े उद्योगपति कहीं जर्मनी से, फ्रांस से, अमेरिका से पहुंचे हरियाणा के अंदर, लाखों करोड़ों खर्च हुए। उम्मीद थी कि यहाँ पर रोजगार का वो लोग सेटअप करेंगे, अपनी उद्योग यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन आउटकम आप लोग को क्या मिला इसका? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अगर उद्योग के इवेंट हुए तो इवेंट का कोई आउटलुक नहीं मिला, इवेंट का कोई लाभ नहीं मिला, इवेंट का कोई, सब चीजें पाइपलाइन में है, सब चीजें उसमें है। ऐसा नहीं है। जो हालत जो हरियाणा के अंदर आप पूरा देखेंगे, पूरे हरियाणा में 2014 के बाद का हरियाणा आप देखिए, किस युद्ध स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है, चौधरी जी को आवाज नहीं जा रही, पर चेक करिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया हरियाणा के अंदर। जिस प्रकार से कांग्रेस ने हरियाणा को लूटा था, जिस प्रकार से देश को कांग्रेस ने लूटा था, और जिस प्रकार से झूठे वादों के नाम पर हरियाणा के अंदर जो हरियाणा की हालत कर दी थी किसान की, किस प्रकार से इनके पूरी हरियाणा की गुड़गांव की जमीनें दामाद जी को इन्होंने किस प्रकार से देने का काम किया था, आज भी वो केस चल रहा है और उसका भी परिणाम भगवान ने चाहा तो जल्दी आने वाला भी है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी उद्योगपति जो हरियाणा कर सकते हैं ललित जी, काउंटर कर सकते हैं, वक्त कम है। नहीं, ललित जी काउंटर क्या करेंगे? ललित जी तो ये सोच रहे हैं कि जब मेरी शीर्ष नेता प्रियंका गांधी झूठ बोल सकती है तो मुझे तो चुप रहिए कोई तकलीफ होगी नहीं। ललित जी तो झूठ बोल सकते हैं। सबसे बड़े झूठे तो ये है, सुन लीजिए 1 मिनट, आप बोलते थे, मैं नहीं पीछे बोला, प्रधानमंत्री ने बोला 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, झूठा प्रधानमंत्री है क्या हम? दूसरी बात, अरे चुप रहिए, आप चुप रहिए। इन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी कर देंगे, इन्होंने कर दी, इन्होंने, अरे चुप रहिए, बोलने दीजिए। सबसे बड़े झूठे ये बैठे हैं भाजपा। 15 लाख रुपए, अरे सुन लीजिए ना, 15 लाख रुपए है, बता रहा हूँ ना, आप तो चुप ही नहीं होते। हिमाचल की स्थिति क्या है बताइए जरा। श्रीमान जी अनर्गल प्रचार कर रहे हैं, सुन लीजिए। जनक है कांग्रेस और भ्रष्टाचार करना, तुष्टीकरण करना, यही कांग्रेस जनता को बहकाने का काम करना। आपने जनता को बहका करके संविधान की झूठी तस्वीर दिखा करके इनका बंगारू लक्ष्मण पर 1 लाख की रिश्वत लेते हुए तहलका वालों ने पकड़ा था। ये हमें सिखाएंगे? 15 लाख रुपए दिए किसी को? जवाहरलाल नेहरू से लेकर और राजीव गांधी तक, चाहे बोफोर्स घोटाला हो, चाहे जीप घोटाला हो, कौन सी आपके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में घोटाले नहीं हुए? आप चोर हैं, आप झूठे हैं। घोटाले में आतंक डूबी हुई कांग्रेस है। हरियाणा के अंदर में यही है, हरियाणा के अंदर में आपके 4 IAS पकड़े गए, आपका DT भी पकड़ा गया, करोड़ों अरबों रुपए। आप कहते हैं खंडन कर दिया,
मतलब आप झूठों और चोरों भ्रष्टाचार की के लिए सरकार। आप लूटने ये का आह्वान करेंगे और फिर खंडन करेंगे। आपने बड़े किस कमाल हिसाब से नतीजे लिए? कमाल की पार्टी अरे आपकी छोड़िए, लोग। आप पहले चुप तो आप रहिए, लूटने सुने। की योजना बनाएंगे और जब आपकी पकड़े आदत जाएंगे है। तो आइए, खंडन ठीक है करेंगे। ललित आप सिर्फ जी, ललित जी, नहीं, राकेश जी आइए। कमाल के प्रवक्ता सुनिए, हैं। ठीक है ललित जी, राकेश जी आइए। पहले लूटने की योजना आइए अन्य बनाओ, मेहमानों पर चलें पकड़े सर, जाओ आप तो लोग भी खंडन थोड़ा करो। सांस अब ले लीजिए। वाह भाई वाह। सारे देश को पीपीपी और संपत्ति आईडी में हरियाणा आइए, को ठीक है बर्बाद कर ललित जी, दिया। राकेश जी, बढ़िया डिबेट था आप दोनों लोगों में। चलिए पकड़े जाओ। कुछ नहीं पता ठीक है राकेश जी, ललित जी, देखिए वक्त कम है इसलिए आएंगे इनको चुप फाइनल कमेंट पे। कराइए। ललित जी, राकेश जी 30-30 सेकंड के फाइनल कमेंट पर आए। चौधरी साहब भी वेट कर रहे हैं इसलिए वो 1 मिनट ले लेंगे। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। ठीक है ललित जी, सुनिए। आऊंगा आपके पास। अजय चौधरी जी से ले लें, 1 मिनट उनके पास होगा, फिर आप लोग के पास आएंगे 30 सेकंड के लिए। अजय चौधरी जी। सागर जी, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़ी शिद्दत से सुना और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में हरियाणा प्रदेश के लोगों को हॉस्पिटल में इलाज के लिए व्यवस्था नहीं की। अरोड़ा जी, आप चिंता ना करो, आपके पास तो इलाज करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा जी है ना। शैलजा जी का कर दिया, सुरजेवाला जी का कर दिया, किरण चौधरी जी का कर दिया, और बाबरिया जी का तो ऐसा इलाज किया है। 4.5 साल आप भी लूट में शामिल थे। बीच आप में भी ना। लूट में शामिल थे सर। बाबरिया जी जब 4.5 साल। हॉस्पिटल से आए तो डॉक्टर साहब से जब छुट्टी मिली तो पूछने लगे, बोला जी खाने पीने में क्या परहेज करना है। बोला जी खाना पीना तो कुछ भी, लेकिन हरियाणा की तरफ मुंह करके मत सोना, नहीं तो तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। 4.5 साल चौधरी अपने जी, साथ चौधरी हो गए जी, भाई। चौधरी जी, आखिरी लम्हे के 30 सेकंड में आप लोग को देता हूं प्रदेश की जनता तक संदेश जी। पहुंचाने के लिए जो आपके पर्सनल मैं है सिर्फ और ये बात पार्टी के हैं। कहूंगा। आइए। जी, दोनों पार्टियों ने, अभी दोनों प्रवक्ताओं ने एक दूसरे को झूठा कहा, उन्होंने उनको झूठा यहाँ कहा, अपनी उन्होंने बात उनको कोई नहीं झूठा करेगा। कहा। मैं बता देता हूँ झूठा कौन है कि गारंटी झूठी, संकल्प झूठे हैं। गारंटी झूठी, संकल्प झूठे हैं। संकल्प लेने वाले तो सबसे झूठे हैं और कांग्रेस वाले भी साथ गारंटी ले रहे हैं। ये क्या संकल्प वालों से कम झूठे हैं? तो ये तो दोनों बराबर के, दोनों झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए रेणु जी, प्रदेश की जनता से क्या कहेंगे? आपने देखिए घोषणा पत्र को लेकर कहा, फाइनल कमेंट आपका होगा, 30 सेकंड आपके पास होगा। रेणु जी। बीजेपी कांग्रेस को हराना है, प्रदेश को बचाना है, आईएनएलडी का शासन लाना है, प्रदेश को नंबर 1 बनाना है। ये तो अब भी कह रहे हैं कि हमारी बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है। 10 साल अगर वो पाइपलाइन से नहीं निकली हैं तो अगले 5 साल में ये कैसे निकाल लेंगे? इसलिए हरियाणा प्रदेश की जनता से मेरा तो निवेदन है कि वो पाइपलाइन वाले इनके कामों को बाहर तो इनेलो ही निकालेगी और आप हमारे को आशीर्वाद देकर के अभय सिंह चौटाला को हरियाणा ठीक है सर, मुख्यमंत्री बनाए। ठीक है, अब बहुत मुझे शुक्रिया लगता है रेणु कि जी। लगा के चश्मा हाथी ठीक है चलेगा रेणु जी, चलिए और ना रहेगा चुनाव के हम- बाद चलिए आप लोग बढ़िया कवि भी बन गए सर, बढ़िया व्यंग करने लगे। कवि सम्मेलन करते हैं, आप सब लोग को निमंत्रण देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका, ललित अरोड़ा आपका, विजय रेणु आपका, अजय चौधरी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के दिन चर्चा किसके वादों में कितना है दम, कौन होगा हरियाणा की सत्ता में काबिज। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी और कांग्रेस देखती रह जाए और सत्ता की चाबी कोई और ले जाए। लेकिन इंतजार 5 तारीख के चुनाव का और नतीजों का। देखते रहिए सूर्या विशेष। नमस्कार।